होने पर भी आप अनेक हो, क्योंकि आप सभी के हृदय में वास करते हो प्रभु। आप सभी, चाहे मनुजेंद्र हो चाहे देवेंद्र हो, सभी के हृदय में आप निवास करते हो, इसलिए आप अनेक हो। आप एक आदि पुरुष नहीं। हे प्रभु, आप आदि हो, आप ब्रह्मा हो। हे प्रभु, आप 24 तीर्थंकरों में प्रथम तीर्थंकर हैं, इसलिए आप आदि हैं। हे प्रभु, आप ब्रह्मा हो। हे प्रभु, आप अपने निज स्वरूप में लीन हो, इसलिए आप ब्रह्म की साधना कर ली, इसलिए हे प्रभु आप ब्रह्मा हो। आप जैसा इस विश्व में, इस जगत में कोई दूसरा नहीं है। हे प्रभु, आपके नामों का स्मरण करने से, आपको एक कहने से, आपको अनेक कहने से, आपको अव्यय कहने से, आपको अचिंत कहने से हमारी तो कर्म की निर्जरा होती है, सो हम कह लेते हैं और आपका कुछ भी तो नहीं घटता। हमारा क्या जाता है, हमारा क्या जाता है, कुछ भी नहीं जाता। यहाँ गुणगान न करूं तब भी ये श्वास से जाना ही है। यदि आपका गुणगान कर लेते हैं तो हमारी श्वासों का सदुपयोग हो जाता है। यदि आपका गुणगान नहीं करते हैं तो हमारी श्वासों का दुरुपयोग हो जाता है। इसलिए हे प्रभु, हम सदुपयोग करने आए हैं। हे प्रभु, हमने तो ये चातुर्मास सदुपयोग के लिए कराया है। हमने तो द्रव्य का उपयोग दुरुपयोग के लिए नहीं, सदुपयोग के लिए किया है। मैं कितना आ रहा हूं, कितने आ रहे हैं, मुझे इससे प्रयोजन नहीं है। मैं कितना आ रहा हूं, कितने अच्छे भाव बन रहे हैं। यदि भाव बिगड़ने लगे तो यहाँ आना सफल नहीं है, यहाँ आकर के भी असफल हो। मैं पास हो गया हूँ। क्या हो गया? मैं पास हो गया हूँ। कौन सी रैंक लगी? फर्स्ट रैंक। वाह! मात्र फर्स्ट रैंक आना, क्लास में उत्तीर्ण हो जाने का नाम उत्तीर्णता नहीं है। एग्जाम में पास बहुत हो जाते हैं, लेकिन यदि कथनचित सेकंड रैंक लग जाए, थर्ड लग जाए, तो बताओ क्या होगा? देखो, इतना ही विचार करना। स्कूल है, स्कूल में शिक्षा दी जाती है, यहाँ संस्कार दिए जाते हैं। किसी भी टीचर ने, किसी भी शिक्षक ने अपने स्टूडेंट को यह शिक्षा नहीं दी कि बेटा यदि एग्जाम में फेल हो जाओ तो जीवन से हाथ मत धोना। कहा था क्या? बताइए। यहाँ पर बहुत अच्छे स्टूडेंट बैठे हैं, बहुत अच्छे कॉलेज के स्टूडेंट, जो कॉलेज से जाने से काला चेहरा होता है। ऐसे ऐसे लोग बैठे। बताइए, किसी टीचर्स ने आपको शिक्षा दी? नहीं दी ना। किसी भी टीचर्स ने नहीं कहा कि जीवन में शिक्षा ही, टीचर ये की बात कहते थे, जीवन में शिक्षा है तो सब कुछ है। लेकिन हमारे गुरुदेव कहते थे जीवन में यदि दीक्षाएं और संस्कार हैं तो सब कुछ है, जीवन में शिक्षा कुछ भी ना हो। क्योंकि एक दिन शिक्षक स्वयं परेशान होकर के बर्तन पर बांधने वाली रस्सी नर्तन पर बांध लेता है। देखो, जिस रस्सी को हम बर्तन पर बांधते हैं, कुएं में डालते हैं, शिक्षा संस्कार के अभाव में वही रस्सी नर्तन पर बंधती है और प्राणों का त्याग हो जाता है। इसलिए मात्र हमारी ये माताएं आजकल सिर्फ बच्चों को एक ही बात कहते हैं, शिक्षा शिक्षा।
आप सेकंड कैसे आए, आपने परिश्रम कैसे कम किया। देखो हमेशा ध्यान रखना, बुद्धि बढ़ाने वाला काव्य है। बुद्धि बढ़ाना है तो आप प्रेशर कम कर दो। जब तक आपका प्रेशर रहेगा, जब तक वह बच्चा डिप्रेशन में होगा, तब तक बुद्धि बढ़ नहीं सकती है। यहाँ टीचर्स का जोर, प्रेशर, यहाँ पेरेंट्स का प्रेशर, बेचारे बच्चे कुछ नहीं कर पाते हैं तो उनके मन में गलत विचार आ जाते हैं, और गलत विचार आते हैं तो कभी आप अपने बच्चों से दूर हो जाते हैं, तो कभी बच्चे अपने जीवन से हाथ धो लेते हैं। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, मात्र तुम अपना चिंतन बदलो, चिंता को दूर करो, क्या होगा, अच्छा होगा, जो होगा अच्छा होगा। लेकिन मेरा संकल्प है कि मैं प्रेशर नहीं दूंगा। तुम्हें पढ़ना हो पढ़ो, अच्छी बात, तुम्हें नहीं पढ़ना बिल्कुल मत पढ़ो, लेकिन इतना मालूम है बिना पढ़े बिना लिखे तुम कुछ नहीं कर पाओगे, समझ लेना, वो राजा के बेटे की तरह। इसलिए यदि राजा बेटा हो तो पढ़ोगे, यदि राजा बेटा हो तो तुम पढ़ोगे। जरूरी नहीं ऐसा हाथ उठाओ, माँ, जरूरी नहीं है बुद्धि बढ़ाने के लिए हाथ उठाना पड़े, जरूरी नहीं है बुद्धि बढ़ाने के लिए स्केल उठाना पड़े। आचार्य भगवान मानतंग स्वामी की बुद्धि बड़ी थी, उन्होंने बसंत तिल का छंद लिख दिया। इस बसंत तिल का छंद की विशेषता तो देखो, कितनी महान विशेषता है, जिसमें एक अक्षर लघु है तो एक दीर्घ है, 7 दीर्घ है तो 7 ह्रस्व है। जो फर्स्ट पंक्ति में विशेषता वही सेकंड में। आपसे कहा जाए आप राम जैसे शब्द लिखिए, एक अक्षर छोटा हो दूसरा बड़ा हो, हम और आप तो विचार करने में लग जाएंगे, मात्रा कैसे गिनो और मानतुंग सम। इसलिए हम और आप से ज़्यादा बुद्धिमान हमारे मानतुंग स्वामी थे। हम और आप से ज़्यादा प्रज्ञावान, धीमान, धनवान, विवेकवान, सब कुछ, और आप सबसे सुंदर यदि कोई थे तो मानतुंग स्वामी थे। उन्हें किसी की नज़र नहीं लगी थी, इसलिए आपको नज़र जो लगी है वो उतार लो। आपको जो बाहर की नज़र लग गई है, समझ गए, आपको जो मार्केट की नज़र लग गई है, आपको जो टीवी ने नज़र लगा रखी है, आपको जो मोबाइल ने नज़र लगा रखी है, आपको फेसबुक की नज़र लगी है, आपको इंस्टाग्राम की नज़र लगी है, पूछो मुझसे आपको कौन कौन सी नज़र लगी है। आपको नहीं लगी मोबाइल की नज़र, लगी है। आपको नहीं लगी टीवी की नज़र, लगी है। पहले आचार्य भगवान कहते हैं, आप मुक्तांबरी स्त्रोत को अपने पास रखिए, पहले इस नज़र को उतारिए, फिर वह आपके अंदर की नज़र उतारेंगे, आपकी बुद्धि बढ़ाएंगे, आपकी नज़र उतर जाएगी तो बुद्धि बढ़ जाएगी। जब तक ये काला चश्मा लगा रहेगा तब तक ठीक ठीक शब्द नहीं दिखेंगे, जब तक बाह्य जगत दिखेगा तब तक निज स्वरूप नहीं दिखेगा। अंदर को देखना है, दूसरे को घर को देखते रहोगे तो अपना घर नहीं देख पाओगे, दूसरे का भोजन निहारते रहोगे, क्या दूसरे का भोजन निहारते रहोगे तो सुखी नहीं हो पाओगे। उसको ही देखते रहो। हमारी गुरुदेव कहते, अरम श्री मत देखना संस्कृत श्री क्या ले रही है आहार में। यदि उसे देखते रहोगे तो यहाँ दुर्घटना घट जाएगी। यहाँ पर बालचंद जी आ जाएंगे। कौन? बालचंद जी आ जाएंगे और तुम्हारे मुख में प्रवेश कर जाएंगे तो तुम्हारी दुर्घटना घट जाएगी। इसलिए आप यदि दुर्घटना से बचना चाहते हो तो बाजू वाले को मत देखो,
पड़ोसी को मत देखो, आप तो स्वदेशी को देखो। आज पड़ोसी को देखने की आदत पड़ गई है, परदेशी को देखने की आदत पड़ गई है, लेकिन स्वदेश को नहीं देख रहे, निज देश को नहीं देख रहे। सत्य कह रहे माताओं। एक बहुत प्यारी सी बात कह के अपनी बात को विराम करती हूँ। देखो ये काव्य चल रहा है युगल, काव्य चल रहा है युगल, मतलब 24-25, और दोनों की बात कर रही हूँ। देखो पहनावा बहुत प्यारा है। पहनावा एक राजन और राजन की एक शादी नहीं हुई थी। राजन ने राजकन्याओं से एक नहीं, दो नहीं, 36 राजकन्याओं से विवाह किया था। कितने? 36। जितने आचार्य परमेष्टि के मूल गुण होते हैं, उतने ही उस राजा की, समझ जाओ, पत्नी आती है। अब क्या, वह राजन क्रीड़ा करने के लिए बन गया, घूमने गया, और हुआ क्या, बस समझ जाना, भारतीय हो ना। बस राजन था, दासी और रानियों के साथ घूमने के लिए, जल क्रीड़ा के लिए गए। वस्त्र ठीक नहीं थे रानियों के, बस कुछ महीन वस्त्र थे, कुछ हीन वस्त्र थे। भारतीय संस्कृति है महीन वस्त्र नहीं, हीन वस्त्र नहीं। भारतीय संस्कृति में मात्र यही बताया मर्यादित वस्त्र हो, हीन और हीन वस्त्रों का त्याग। तो वो रानियां गई तो बहुत अच्छे से उन्होंने आनंद के साथ जो घूमने गई थी, जल क्रीड़ा करने, सब कुछ किया। देखो नजर सबको लगती हो, चाहे वो रानी हो चाहे वो महारानी हो, नजर तो सबको लगती है। और हुआ ऐसे ही कि उस जल उद्यान में उन सभी रानियों को नजर लग गई, दासियों को भी नजर लग गई। क्यों? क्योंकि हीन वस्त्र और महीन वस्त्र उसका कारण बने और रानियों को नजर लग गई। जब नजर लग गई तो बताओ वो क्या कर रही थी, नहीं पता। उन्होंने आपस में लड़ने भी लगे, झगड़ने भी लगी, कोई अपने ऊपर कीचड़ ही डालने लगी। मतलब बहुत अजीब स्थिति हो गई। अब कभी जिस स्वामी के साथ गई उसे में ही जल में डुबो करके मारने लगे, क्योंकि नजर लग चुकी है। आचार्य भगवान कहते हैं जब आमंत्रण देते हैं, बिना आमंत्रण के कोई आपके द्वार पर नहीं आता। मनोज भैया आमंत्रण दिया था, छिपी टोला वालों आना। चातुर्मास कमला नगर का नहीं है, आगरा शहर का है, महानगर का है। ऐसे ही ये आए, ऐसे ही वह राजा के साथ रानियां गई तो थी, पर आमंत्रण रानियों ने ही दिया था। स्थिति बहुत वापस आने लगे, सभी वापस वहाँ से आते हैं। रास्ते में एक छोटा सा युवा दिखता है, अरे ये तो हमारे महाराजा राजन, इनका सत्कार करो, सत्कार को। जब राजा रास्ते से निकले तो प्रजा क्या करती है, सत्कार करती है। उसने सोचा सत्कार करो और देखा ओ यहाँ तो कुछ और ही है। वो सभी उस युवा के लिए पीटने लग गए। फिर राजन और उस युवराज, उसको बड़ी चिंता हुई, बड़ी चिंता में आ गया। आखिर हो क्या गया है, कोई ना कोई उपाय करना चाहिए, जल्दी चलो कुछ करना होगा। ओ पास में ही शांति कीर्ति जी महाराज विराजमान हैं। चलिए, जैसे आगरा शहर में एक महाराज जी विराजमान है, ऐसे ही उस नगर में शांति कीर्ति जी महाराज विराजमान थे। चलिए, परेशान हो, नजर लग गई है, मुनिराज के पास चलते हैं।
जैसे ही मुनिराज के पास जाकर के बैठे और जैसे ही वो रानियां आगे आने को हुई, अब वो रानियों की स्थिति बड़ी विचित्र थी, हम आपको कह नहीं सकते हैं, आप समझ जाइए। जैसे ही वह रानियां मुनिराज की ओर बढ़ने को हुई, वैसे ही मुनिराज की तपस्या का प्रभाव उनको देखने के बाद मुनिराज की तपस्या में वो शक्ति थी कि वहां पर ही उनको कीलित कर दिया हो। वो शक्ति आई कहाँ से? देखो, मुनिराज समझ गए कि पता नहीं कौन सा प्रकोप है, किसकी नज़र है। मुनिराज ने अपने स्थान पर बैठ करके रानियां मुनिराज की ओर दौड़ने लगी, कुछ वस्त्र फेंकने लगी अपने, और वो दौड़ने लगी। मुनिराज ने अपने कमंडलू का जल हाथ में लिया और बस 2 काव्य पढ़े, 24 नंबर और 25 नंबर। 24 नंबर काव्य त्वामव्ययम विभुमचिंत मशंख्य माद्या, 25 नंबर काव्य बुद्धस्तमे विबुधार्चित बुद्धि बोधात तम शंकरोसि भुवनत्रय शंकरत्वात्। दोनों काव्य की रिद्धि और मंत्र को पढ़ा और मुनिराज ने यहाँ बैठकर ऐसे छिड़का कि जितने भी मार्ग में जहाँ तक वो जल की बूंदें पहुँची, उसके आगे वो रानियाँ नहीं बढ़ पाई, वहीं पर कीलित हो गए। और फिर जब वे कीलित हो चुके तो मुनिराज ने पुनः जल लिया, मंत्रित जल को डाल दिया और सभी जो रानियां थी, जब वह नजर उतरी तब उनको ही विदित हुआ ये क्या है। फिर उनको कैसा लगा वो समझ सकते हैं। तो इस काव्य में सबसे पहली तो शिक्षा ये देती है ये स्टोरी कि आमंत्रण हम ना दें, नज़र हमें लगे उसके पहले हम ऐसा उपाय करके चले कि नज़र ही ना लगे। क्योंकि आज सबसे पहली नज़र देखो भटकाने के लिए संसारी जीव हैं। यदि अग्नि होगी तो घी पिघलेगा, यदि सर्दी होगी तो आइस जमना ही जमना है, आप कितना भी प्रयास कर लेना। इसलिए इस स्टोरी से सबसे पहले तो शिक्षा लेना है कि ऐसे वस्त्र ऐसे परिधान धारण नहीं करेंगे